हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम कक्षा 11 में फलन और संबंध के बारे में उनका परिचय प्राप्त कर चुके हैं, उनकी परिभाषा अच्छे से याद कर लिए हैं, उसका प्रांत परिसर के बारे में खूब अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में हम समुच्चय के विभिन्न प्रकार के संबंध एवं विभिन्न प्रकार के फलन, संयुक्त फलन एवं प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं संबंधों के प्रकार। संबंध कितने प्रकार के हैं? दो। यहाँ नंबर 1 रिक्त संबंध, दूसरा है सार्वत्रिक या समष्टीय संबंध। नंबर 1 रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है? यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तथा आर ए से बी में एक संबंध है तो आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि आर इक्वल टू 5। जैसे कि ए बराबर कोई समुच्चय ए है जिसके अवयव 2, 4, 6 हैं तथा दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव 4, 6, 8 हैं तथा संबंध क्या बना? आर इस प्रकार है कि ए कॉमा सच दैट ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से, और ए माइनस बी एक विषम संख्या है। हमको रिलेशन दिया गया है कि आर क्या है? ए माइनस बी एक विषम संख्या है जहां स्मॉल ए किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल ए से, और स्मॉल बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। तब आर एक रिक्त संबंध होगा क्योंकि हमको पता है कि ए माइनस बी सदैव सम संख्या प्राप्त होगा और हमारा संबंध क्या दिया है कि ये विषम संख्या होगा। ए से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे तो हमको जो भी मिलेगा सम संख्या मिलेगा, जबकि संबंध कह रहा है विषम संख्या है तो हमको एक भी अवयव नहीं प्राप्त होंगे, अर्थात आर क्या हो गया? रिक्त संबंध। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं सार्वत्रिक या समष्टि संबंध। जब ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय आप लोग खूब अच्छे से पढ़े हैं कि वो रिक्त ना हो, तब ए का बी में कोई संबंध आर सार्वत्रिक या समष्टि कहलाता है यदि आर बराबर ए क्रॉस बी, अर्थात आर जो हो है ए क्रॉस बी के सभी अवयवों से मिलकर बना हो, क्रम गुणितों से मिलकर बना हो। जैसे ए बराबर दिया है 1, 3, बी बराबर दिया है 2, 4। आर बराबर क्या आएगा? क्रम गुणित निकालना आप लोगों को खूब अच्छे से आता है। तो आया क्या? 1, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 4 किसके बराबर आ गया? ए क्रॉस बी के। तो हम कहते हैं कि आर एक क्या है? समष्टि संबंध है। अब क्लास 12 शुरू होता है द्विआधारी संबंध एवं उसके प्रकार। अभी तक हमारा दो समुच्चय मिल रहा था, ए और बी, जबकि हमारा द्विआधारी संबंध में संबंध आर जो होगा ए से ए पर ही होगा। द्विआधारी संबंध एवं उसके प्रकार देखते हैं। द्विआधारी संबंध किसको कहते हैं? यदि ए कोई अरिक्त समुच्चय है तथा ए से ए में ही कोई परिभाषित संबंध आर है तो आर द्विआधारी संबंध कहलाता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। अब आप लोग इसको 1-2 बार दोहरा लेंगे, खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो नंबर 1 क्या है? स्वतुल्य संबंध। यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं आर द्वारा संबंधित हो तो आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है, अर्थात ए आर ए मीन्स क्रमित युग्म जो बनेगा उसका पहला और दूसरा अवयव दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, या इसी चीज संबंध को हम ए कामा ए बिलोंग टू आर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कोई समुच्चय ए दिया है, उसके अवयव हैं 2, 3 बी, तो हमारा संबंध जो स्वतुल्य बनेगा वो क्या बनेगा? 2 का 2 से, 3 का 3 से, बी का बी से। इस प्रकार आर क्या हुआ? स्वतुल्य संबंध है। दूसरा है सममित संबंध। किसी समुच्चय आर पर परिभाषित कोई संबंध आर सममित कहलाता है यदि प्रत्येक स्मॉल ए बी बिलोंग करता हो कैपिटल ए के लिए, अर्थात ए आर बी बराबर हो किसके? बी आर ए के। जैसे उदाहरण लेते हैं कि कोई समुच्चय ए है समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय, और उसमें हमको संबंध आर दिया है कि लंब रेखाओं का क्रमित युग्म। किसका दिया है? लंब रेखाएं। जैसे ए बी पर लंब होगा तो बी ए पर भी लंब होगा।
अर्थात ए आर बी इक्वल टू बी आर ए, इसलिए आर क्या हुआ, एक सममित संबंध हुआ। अब तीसरा संबंध देखते हैं, संक्रामक संबंध। यदि किसी समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार हो कि ए बी सी के सब जितने स्मॉल ए बी सी हैं वो किससे बिलोंग करने चाहिए, कैपिटल ए, जो हमको समुच्चय दिया होगा। अर्थात ए आर बी कामा बी आर सी, मतलब ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो, तो ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी से, तब आर संक्रामक संबंध कहलाता है। जैसे एक समतल में स्थित सभी रेखाओं के समुच्चय में कथन समांतर है के द्वारा परिभाषित आर है। तो जैसे समांतर समुच्चय हमको ये दिया गया है कि समतल में स्थित सभी रेखाओं का, और उसमें संबंध क्या दिया गया, इसके पहले वाले में लंब दिया गया था और यहाँ क्या दे दिया, मान लीजिए संबंध समांतर दे दिया गया। तो अब देखें, अगर ए बी के समांतर है और बी सी के समांतर है तो निश्चित ही रेखा ए सी के समांतर होगा, अर्थात दिया गया संबंध क्या है, संक्रामक। अब देखें चौथा संबंध जो बनता है तुल्यता संबंध। चौथा क्या बनता है, तुल्यता संबंध। यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है तो संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। जब भी हमको तुल्यता संबंध शो करना होगा, दिखाना होगा, तब हम सबसे पहले उसको दिखाएंगे दिए गए संबंध को कि वह स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। अगर ये तीनों हम सिद्ध कर ले जाएंगे तो हमारा संबंध आर क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार बोर्ड परीक्षा में इस एक्सरसाइज से 9 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आया है। और कई आप लोग चाहेंगे तो मैं उसका कोड भी बता सकता हूँ या पेपर को भी आपके पास वीडियो कर दूंगा। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और एक्सरसाइज अगर आप लोगों के पास बुक हो, जो जो क्वेश्चन ना आता हो आपको, तो उसको हम, ये नंबर दिया गया है 9236515000 पर आप SMS करके पता कर रहे, हमको बता देंगे कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उसका वीडियो हम अलग से भेजेंगे। धन्यवाद।